पहले तो ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज जनवरी माह के मासिक अपराध गोष्ठी का भी आज आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विषयों पर विशेष तौर पर जिला में जो इस तरह की संपत्ति मूलक अपराधों की जो एक संभावना उत्पन्न हो रही है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में जो है सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ के साथ चर्चा हुई। कांड निष्पादन को कैसे सुधार करना है उसके दिशा में भी काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए और काफ़ी उसमें चर्चा हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रक्षक राइडर्स की हमारी टीम्स जो है अब तैनात की गई है रात्रि पेट्रोलिंग को और सुदृढ़ करने के लिए। उससे हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में कुछ इस तरह की घटनाओं में कुछ अंकुश लगेगा। परंतु साथ ही आज की जो बैठक, जैसा कि आपने पूछा कि आज की बैठक जो थी, जो हमारे जेवर व्यवसायियों के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने हमारे जेवर व्यवसायी हैं वो हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह काम करें, हमारे ईयर्स एंड आइज़ की तरह काम करें और उनको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। तो उसके रिगार्डिंग जो है उनको कुछ आप मान के चलिए कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, कुछ उनकी तरफ से फीडबैक हमें मिला है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो कार्यशैली है उसमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको सम्मिलित करें, ताकि जो हमारा एंड गोल है जो उनका भी सेम है और हमारा भी सेम है, जिला में जो है सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, उनकी जान माल की सुरक्षा की रक्षा हम कर पाएँ और उस दिशा में कैसे हम जो है एकजुट होकर उसको मजबूत बना सकें। और इस तरह की घटनाएं जो, जैसा कि आप जानते हैं कि तनिष्क ज्वेलर में घटना घटते घटते रह गई, तो जो सजगता वहाँ पर कर्मचारियों ने दिखाई, उससे प्रेरणा लेते हुए और क्या ऐसी चीज़ें हैं और उसमें एडिशनल जो कर सकते हैं, उस दिशा में काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है। हमें बहुत पॉजिटिव आउटलुक आज इस मीटिंग से मिला है और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव इसका एक रिजल्ट निकलेगा। सर, जिस प्रकार से धनबाद में डीआईजी साहब ने कहा था कि बुर्का भी बैन होगा, तो क्या इस तरह की कोई बात आपके स्तर से आई है? जी देखिए, हमने एक बोला है डायरेक्शंस अपने ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाने के लिए कि फेस जितना ज़्यादातर हो सके कवर्ड ना हो, मास्क ना हो, हेलमेट ना हो। अब ये उनके स्वविवेक पे डिपेंड करेगा कि अगर उन्हें किसी पे इस तरह का शक आ रहा है जैसा आपने बताया, तो वो उससे उस पॉइंट पर वो सर्कमस्टांशियल होगा। मगर हाँ, एक जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर है कि मास्क कोई पहन के ना घुसे, हेलमेट पहन के कोई ना घुसे, कैप पहन के कोई ना घुसे, सन ग्लासेस पहन के कोई ना घुसे। बैग्स अगर लेकर आ रहे हैं तो बैग्स की पहले फ्रिस्किंग हो, सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट रहें, उसकी ब्रीफिंग अच्छे से हो, सीसीटीवी कैमरास जो हैं सही पॉइंट पर, सही पोजीशन में सीसीटीवी कैमरास लगे, सायरन्स जो हैं उन लगे, जो कि मतलब ऐसे गुप्त रूप से लगे कि किसी को पता ना हो कहाँ पे सायरन की पोजीशन है। तो ये सभी डायरेक्शंस और सभी बिंदुओं पे काफ़ी डिटेल में चर्चा है, उनसे हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिला है आज, जो हमें लगता है कि हमें अपनी कार्यशैली में इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। कुछ सब व्यापारियों को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और एकदम एक ये संदेश आया हम लोगों के पास कि हम लोग की सुरक्षा चिंता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करती है और हम लोग भी उनके जितने सारे ये सुझाव रहते हैं या आदेश रहते हैं उसका हम लोग पालन करेंगे। बोकारो के पुलिस जिला कप्तान ने कोई आदेश नहीं दिया है। काफ़ी बेहतर माहौल में व्यापारियों की समस्याएं सुनी और अपने उन्होंने सुझाव दिए। उनके सुझाव में और व्यापारियों के भी सुझाव में काफ़ी कुछ सामने आया, जिसको पुलिस कप्तान ने मानने के लिए अपने मार्गदर्शन दिया है अपने पदाधिकारियों को। उसमें एक बहुत बड़ी मांग है और जो बहुत पुलिस कप्तान को भी अच्छा लगा कि दुकान खुलने के समय ही पुलिस पेट्रोलिंग ही हो। हम यह महसूस करते हैं कि पुलिस के पास काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी काम है, लेकिन उसके बाद भी इस बात को उन्होंने माना है। ये हम लोग के व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, जो आए दिन घटनाएं हो रही है उसमें लोग चेहरा ढक के आ रहे हैं दुकान पे, अपराधी लोग, और उसके वजह से हमारे दूसरे कस्टमर को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से अपने पूरे बोकारो जिला के ज्वेलर्स के कस्टमर को कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हेलमेट, हिजाब, मास्क लगाकर ज्वेलर्स के दुकान में न आए। तो क्या लगता है दुकान सब एक ही टाइम में खुलेगा या अलग अलग टाइम में खुलेगा, कोई ऐसा गाइडलाइंस? इसके लिए पुलिस कप्तान कोई निर्णय करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक इलाके का दुकान का खुलने का टाइम ऑलमोस्ट एक होना चाहिए और होगा। आज की बैठक में कितना संतुष्ट रहे आप?
100 का 100।